कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता मिलकर के नारद जी के साथ शिव जी के पास पहुंचते हैं। अन्य देवता वहां जाने में कतराते हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव उस समय भी तपस्या कर रहे थे जिस समय कामदेव वहां गए थे, और भगवान शिव ने अपने नेत्र को खोला और कामदेव को जला करके राख कर दिया। इसलिए हे प्रभु, हम लोग आगे नहीं जाएंगे, आगे आप ही जाएं। सब लोगों ने अपने मन में विचार करके नारद जी को ही वहां भेजा। नारद जी वहां आते हैं शिव जी के पास, देखते हैं कि भगवान शिव अपने शिव गणों के साथ बैठ करके आनंद ले रहे थे। नारद जी जाकर के उन लोगों को वापस जाकर बताते हैं कि आप लोग चलिए, माहौल बिल्कुल साफ है, भगवान शिव इसमें प्रसन्न है, अपने गणों के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अपनी पूरी सेना को लेकर के वहां पहुंचते हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को लेकर के नारद जी अपनी अगुवाई में वहां पहुंचते हैं, तब तक भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। सभी लोग भगवान शिव की स्तुति करते हैं। शिव की स्तुति करते हुए देख नंदी जी को बहुत दुख हुआ। इतने सारे देवता एकत्रित होकर के बेचारे विपत्ति के मारे इतनी पीड़ा ये सहन कर रहे हैं, और आए भी तो ऐसे समय पर जिस समय पर भगवान शिव ध्यान में मग्न है। भगवान शिव इतना तल्लीन होकर अपने भजन में, अपने तपस्या में लीन है, उन्हें अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अपने शिव महापुराण में एक कथा भी आती है, अगर कोई बात भगवान शिव के कान तक पहुंचानी है तो नंदी के कान में उस आवाज को डाल दो, ऑटोमेटिक भगवान शिव के पास पहुंच जाएगी। तो नंदी को बड़ा दुख हो रहा था कि ये बेचारे इतना परेशान है, इतनी स्तुति कर रहे हैं, इतना वंदन कर रहे हैं, फिर भी हमारे आराध्य, हमारे प्रभु इन लोगों की बात सुनने के लिए बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इन लोगों के ऊपर। तो भगवान शिव से स्वयं नंदी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यहां पर ब्रह्मा विष्णु इंद्र देवर्षि नारद अन्य देवता आकर के यहां आपसे कुछ आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। काफी समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, थोड़ा सा समय निकाल करके, आप तो हमेशा सभी लोगों के दुख को काट, और आपके पास कोई आता है तो वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। हे प्रभु, हमारे निवेदन को स्वीकार करके इन लोगों का कल्याण करें, इनकी बात सुने। किस समस्या से ग्रसित हैं ये लोग? सारे के सारे देवता अगर एक साथ आए हैं तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी समस्या इन लोगों के साथ है। इस तरह की नंदी भी प्रयास करते हैं। नंदी की बात भगवान से स्वीकार करते हैं और उन लोगों से कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे राजा इंद्र, हे देवर्षि नारद, बताइए क्या हो गया, किस लिए आप सब हमारे पास आए हैं? शिव जी की इतनी बात सुन करके नारद जी, ब्रह्मा, सभी लोग अब ये सोचने लगे कौन अपनी बात बताए भगवान शिव से। सभी लोग भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। तो भगवान विष्णु उनसे बताते हैं कि हे प्रभु, तारकासुर जो है वो इस समय इतना शक्तिशाली हो चुका है, ब्रह्मा ने उसे इस तरह का आशीर्वाद दे दिया है जिसके कारण वो इतना बलशाली हो चुका है, सभी देवताओं को बिल्कुल सम्मान नहीं दे रहा है। सभी देवताओं को के जो भी कार्यभार थे उनको छीन कर अपने हाथ में रख लिया है।
सभी पर अपना अधिकार जमा लिया है। देवताओं के लिए रहने के लिए कहीं कोई ठौर नहीं बचा है। हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप हमारी इस बात पर विचार करें। ये बहुत बड़ा संकट है। संकट इस तरह का है कि हमारे दिमाग में इस तरह से तारकासुर घुस चुका है कि हम किसी भी जंगल में भी चले जाते हैं तो जंगल के पेड़ों को देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, तब भी हमें तारकासुर दिखाई देता है। जल को ग्रहण करते हैं तो जल में भी हमें तारकासुर दिखाई देता है। अन्न ग्रहण करते हैं तो अन्न में भी तारकासुर दिखाई देता है। इतना भय व्याप्त हो चुका है। हे प्रभु, हे देवों के देव, आप ही इन सब चीजों से मुक्ति दे सकते हैं। आप हम लोगों पर कृपा करें, हम सबका उद्धार करें। हे प्रभु, आप गिरिजा का अपने दाहिने हाथ से पाणी ग्रहण करें। हिमराज भी इस कार्य के लिए तैयार हैं। वो भी अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण आपके साथ करना चाहते हैं। विष्णु की इस बात को सुन करके भगवान शिव कहते हैं, हे विष्णु, आप तो सर्वज्ञाता हैं। जब मैं हिमराज की पुत्री को ग्रहण करूंगा, स्वीकार कर लूंगा, तब सभी के सभी देवता पुनः सकाम हो जाएंगे। और इसी सकाम भावना को रोकने के लिए हमें कामदेव को जलाना पड़ा था, को जलाया है और सृष्टि के कल्याण के लिए ही जलाया है कि जब सकाम भावना से हम मुक्त रहेंगे तो पूर्णतः स्वतंत्र होकर के हम अपनी तपस्या में लीन होकर के अपनी तपस्या के माध्यम से सिद्धियों को प्राप्त करेंगे और सृष्टि में सभी लोगों को मजबूती प्रदान करने में सक्षम रहेंगे। इसलिए हे विष्णु, इस हठ को आप छोड़ दें। आप लोग निर्विकार रूप से निवास करिए। हे देवताओं, वो महान धनुर्धर कामदेव कई बार आप लोगों की तपस्या को व्याधित किया है, तपस्या में विघ्न डाला है। और हे विष्णु, आपको तो ये भली भांति ज्ञात भी है कि काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से अपना तप नष्ट हो जाता है। इसलिए हे प्रभु भगवान विष्णु, आप लोग बिल्कुल अपने इस हठ को छोड़ दें और स्वतंत्र होकर के जाकर के तपस्या करें। जिसका जो कार्य है उस कार्य का पूर्ण रूप से संचालन करें। काफी देर तक भगवान शिव इन लोगों का इंतजार करते रहे, शायद किसी का जवाब मिले। किसी का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सभी लोग अपना सर झुका करके भगवान महादेव के सामने खड़े थे। भगवान शिव पुनः अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। फिर नंदी के पास, नंदी से ये लोग कहते हैं कि हे नंदकेश्वर, शिव जी तो फिर से ध्यानमग्न हो गए। तो नंदी उनसे कहते हैं, उन्होंने तो जब प्रश्न अपना किया, अपनी बात को रखा, काफी देर तक आपका इंतजार किया, लेकिन आप लोग तो अपना सर झुका करके मौन हो करके कुछ बोल ही नहीं रहे थे। इसलिए वो समझ लिए कि मौनम शिका लक्षणम, आप मौन थे तो समझ लिए कि वो आप उनकी बात मान गए हैं, उनकी बात से संतुष्ट हैं। इसलिए वो पुनः अपने ध्यान में मग्न हो गए। सभी देवता उनसे चर्चा करते हैं कि हे नंदकेश्वर, आप तो उनके बहुत प्रिय हो,
आपसे ज्यादा उनका कोई प्रिय हो ही नहीं सकता। हालांकि उनके लिए तो है एक एक व्यक्ति, एक एक प्राणी, एक एक जीव, एक एक जंतु, एक एक वृक्ष, एक एक पशु पक्षी, एक एक फूल, सभी प्राण प्रिय हैं। भगवान विष्णु अब की बार बिल्कुल देर नहीं करते हैं। उस बार तो इंतजार कर रहे थे कौन जवाब देगा, कौन पूछेगा। ब्रह्मा जी विष्णु जी की तरफ, विष्णु जी ब्रह्मा जी की तरफ, ब्रह्मा जी नारद जी की तरफ। लेकिन अब की बार विष्णु जी तनिक भी देर नहीं किए, तुरंत अपनी बात को रखना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, हे महेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, अखिलेश्वर हैं, त्रिलोकी हैं, अंतर्यामी हैं, हर एक लोगों के मन की बात को पढ़ने वाले हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं पढ़े हैं? पढ़ रहे हैं आप, लेकिन आप आदेश किए हैं, इसलिए हम निवेदन आपसे कर रहे हैं। हे प्रभु, तारकासुर के द्वारा हम लोगों को बहुत दुख प्राप्त हो रहा है, और हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि आपका और पार्वती का जब विवाह होगा, उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। दूसरा कोई उनका वध कर नहीं सकता, और तब तक हम लोग पीड़ित रहेंगे। हे प्रभु, इसीलिए निवेदन करने के लिए आपके पास आए हैं कि हिमराज अपनी पुत्री को आपको सौंपना चाहते हैं, अपनी पुत्री का पाणिग्रहण आपसे करना चाहते हैं, आप इसे स्वीकार कर लें। भगवान शिव इनकी बात को सुन करके सोचते हैं, तो भगवान शिव उनसे कहते हैं, बस यही इतनी बात है कि और कुछ है? हम बार बार कह रहे हैं छिपाओ कुछ ना। तो भगवान विष्णु फिर आगे उनसे बताते हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे तीनों लोकों के स्वामी, और इस समय शिवा भी, पार्वती भी आपके पाने की इच्छा से बहुत कठिन तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या से उसे जो चीज वो चाहती है उसे काफी पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन आपने अभी तक उसे प्रदान नहीं किया है, जिसके तप से इतना तेज उत्पन्न हो चुका है, जिससे और देवता दुखी हो रहे हैं। देवताओं के अंदर एक आग जैसे लग रही है, देवता को इस तरह लग रहा है कि वो जल रहे हैं, बहुत पीड़ा पा रहे हैं उस तपस्या से। हे प्रभु, हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप जाकर के उस पार्वती को दर्शन दें, उसकी जो मनोकामना है उसकी मनोकामना को आप पूर्ण करें, अन्यथा ये देवता जल करके राख हो जाएंगे उसकी तपस्या, उसके तप के बल पर। और हे प्रभु, साथ ही साथ जो आपने रति को एक आशीर्वाद दिया था, वो भी समय अब करीब आ रहा है। इससे आप रति को दिए हुए अपने वचन को भी पूरा कर सकते हैं। भगवान शिव